मकानात हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, व्हाइट हाउस जैसा, पेंटागन जैसा और पार्लियामेंट जैसा हाउस भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने घर बनते हैं उसकी शुरुआत एक मस्जिद से हुई। अल्लाह ने फरमाया इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, सबसे पहला घर इंसानों के लिए, सबसे पहला घर जो बनाएगा लल्लज़ी बिबक्का, ये वो घर है जो मक्के में मौजूद है, यानी खाना काबा, जो दुनिया की मुकद्दस, सबसे पवित्र, सबसे मुतबर्रक जगह। उसके बाद दुनिया के तमाम जगहों में से अगर कोई सबसे मुतबर्रक मुकद्दस जगह है तो वो है मस्जिद। क्यों? इसलिए कि इसकी निस्बत अल्लाह से है, ये अल्लाह का घर है। जैसे आप अपनी हवेली बनाते हैं, आप अपना मकान बनाते हैं, आप अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, आप अपने घर में टाइल्स लगाते हैं, मार्बल्स लगाते हैं, आप अपने घर को बहुत सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो अल्लाह का घर है उसको और कितना खूबसूरत होना चाहिए, उसमें हमारा योगदान कितना ज्यादा होना चाहिए। मेरे भाइयों, जो हम घर बनाते हैं वो यहां रह जाएगा, उसकी ईंटें, उसके दरो दीवार, उसके छड़ सब कुछ रह जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन अल्लाह का जो घर है उसमें अगर एक ईंट भी हम लगा देते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो शख्स अल्लाह का घर बनाएगा, मतलब ये नहीं है कि पूरा घर आप ही को बनाना होगा, जो भी शख्स अल्लाह का घर बनाने में अपना योगदान देगा, अपनी कोशिश करेगा, जो कुछ हो सकता है वो देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अगर खुलूस नीयत के साथ आपने उसमें योगदान दिया, आपने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, आपने उसमें इंफाक किया, आपने उसमें खर्च किया, तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में उसके एवज में एक घर बनाएगा। मेरे भाइयों, आज मस्जिदों का क्या हाल है आपको पता है, संभल में क्या कुछ हुआ आप सब लोग जानते हैं। किस तरह से जो एक कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजाघर, जो गुरुद्वारा जिस हाल में था उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसको अल्टरेशन नहीं हो सकता है। लेकिन एक शोशा निकालकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कह दिया मौखिक तौर पर कि ठीक है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन उसमें सर्वे तो हो सकता है। एक ऐसा शोशा छोड़ दिया, उसके बाद संभल की मस्जिद के पीछे लोग पड़ गए, शरपसंद अनासिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, और फिर जो नौबत आई आपने देखा कि किस तरह से वहां नौजवानों पर गोलियां चली और मस्जिद के लिए नौजवानों ने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान गंवाई। मेरे भाइयों, अल्लाह का करम है कि आपको जान गंवाने की जरूरत नहीं है आज यहाँ पर, आपको अपनी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है आज यहाँ पर, आपको सिर्फ खर्च करने की जरूरत है। और खर्च भी क्या, जितनी सहूलत से आप कर सकते हैं। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह ताला का इरशाद है लन तनालुल बिर्र, नेकी हरगिज नहीं हो सकती है
हरगिज आप नेकी भलाई नहीं पा सकते। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक के जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसमें से आप खर्च कीजिए। सबसे ज्यादा पसंद आज क्या है? दौलत। उस दौलत में से आप खर्च कीजिए। ये अल्लाह का घर है और आप खुलूस नीयत के साथ खर्च कीजिए। हो सकता है कि जो तामीर मस्जिद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उसमें से आपको कोई नापसंद भी हो सकता है सरपंच साहब बैठे हैं, नेतागिरी करते थे, वो आपको पसंद ना हो, लेकिन आप उनको चंदा नहीं दे रहे, आप उनके लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं। इसलिए खुलूस नीयत के साथ मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा सदका यानी कि आप अपना दान दीजिए। लेकिन उसके बाद एक बात और है मेरे दोस्तों, एक बात और है, और एक खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मस्जिद बनाने के बाद, मस्जिद की तामीर के बाद मस्जिद को आबाद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इमारत मस्जिद, तामीर मस्जिद के बाद सबसे बड़ा फरीजा, बल्कि उससे पहले ही सबसे बड़ा फर्ज यह है कि आप अपनी नमाजें अदा करें, मस्जिद को तामीर के साथ साथ उसको आबाद करें। मेरे दोस्तों, इस आबादी के लिए जरूरी है कि आपके अंदर इस्लामी तालीम हो, इस्लाम का ज्ञान हो, कुरान और हदीस की जानकारी हो। कम से कम आप नमाजों में जो पढ़ेंगे वो दुआएं आपको अज़बर याद हो। जो लोग बड़े हो चुके हैं, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, आप शर्माए नहीं कि यही बोसे आखिर हारा क्या करे सीखो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। एक बच्चा भी सीख सकता है, एक बूढ़ा भी सीख सकता है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि आप 30 साल 40 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं शायद, लेकिन मुमकिन है कि आप दुरुस्त नमाज न पढ़ रहे हो। इसलिए जरूरी है कि अहले इल्म से राबता करें, आप उनसे सीखें कि नमाज कैसी होनी चाहिए, नमाज में कौन सी दुआएं होनी चाहिए, नमाज का सही तरीका क्या होना चाहिए। मेरे भाइयों, हम सबको अल्लाह ताला नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना अबुल कासिम बिजली साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला तशरीफ ला चुके हैं, आप उनको भरपूर चंदा दें और इस मस्जिद की तामीर में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे जनाब मौलाना नसीम अख्तर साहब नदवी